हाय दोस्तों, नमस्कार। आपको पता है कल हमने कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट की थी और इस कंप्यूटर की सीरीज में कल मैंने आपके सभी लोगों के सामने अपनी वीडियो में कल कंप्यूटर का सिलेबस डिस्कशन किया था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा। राइट, तो अब हम इसी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इसे हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर की संरचना। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर में संरचना। अब देखो दोस्तों, आपने एक चीज़ देखी होगी, जिन्हें वो कंप्यूटर देखा है, एक ऐसी इमेज आपके सामने होती है इस टाइप की। ठीक है, ये कनेक्ट है, सॉरी अलग अलग कनेक्ट है। तो देखो दोस्तों, इसको आप जानते हैं, इसे बोलते हैं क्या? कीबोर्ड। क्या बोलते हो? कीबोर्ड। इसे बोलते हो माउस, और इसे बोलते हैं आप लोग मॉनिटर। ठीक है, इसे बोलते हैं मॉनिटर। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं आप? तीन पार्ट मैंने बताया, एक पार्ट आप सोच समझ के बताओ इस पार्ट को क्या बोलते हो। तो आपके मन के अंदर एक विचार आया होगा कि इस पार्ट को बोलेंगे हम सीपीयू। क्या बोलेंगे हम इसे? सीपीयू। ठीक है, लेकिन ये हम गलत बोलते हैं, इसे सीपीयू नहीं बोलते, इसे बोलते हैं क्या? सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं इसे? सिस्टम यूनिट। ठीक है, इसे बोलते हैं सिस्टम यूनिट। राइट, या बोलते हैं इसका दूसरा नाम है कैबिनेट। वैसे इसे अमेरिका में दोस्तों इसे टावर भी बोला जाता है। टावर बोलने का कारण क्या है कि आपने जो देखा है कि जितने एक टावर की तरह काम करता है, जैसे कि इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे यानी सारे उपकरण है जो अन्य उपकरण सब इसी से कनेक्ट है। जैसे हम लोग फ़ोन चलाते हैं या अन्य चीज़ चलाते हैं जितने भी, तो सभी एक ही टावर से बहुत सारे फ़ोन कनेक्ट होते हैं इंटरनेट मतलब नेटवर्किंग के मामले में। ठीक है, तो इसी टाइप से इस सिस्टम यूनिट से मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और अदर चीज़। ठीक है, तो सर ये बात क्लियर होगी, लेकिन इस पूरे का नाम क्या है? इसका नाम क्या, पूरे का नाम क्या दोगे बता? सोचो। जो लोग कंप्यूटर चलाते हैं उनको तो पता होना चाहिए, और जो पहली बार कंप्यूटर देख रहे हैं, पहली बार सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि उन्होंने अभी तक कभी कंप्यूटर पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि एसएससी हमारे साथ ऐसा भी करेगी कि स्पेशल सीजीएल में मेंस के लिए कंप्यूटर लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सबको पढ़ना है। राइट, तो इसका नाम क्या है बताओ? इसका नाम वैसे तो मैं बता दूं, चलो, डेस्कटॉप होता है। क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसे बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब दोस्तों एक वर्ड सुना होगा तुमने, पीसी। क्या सुना है? पीसी, यानी पर्सनल कंप्यूटर। दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं पर्सनल कंप्यूटर के अंदर? पहला आपका तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर। दूसरे नंबर पर आता है सर लैपटॉप या नोटबुक। तीसरे नंबर पर आता है आपका टैबलेट, और चौथे नंबर पर स्मार्टफोन। यानी कि एक चीज देखें हम, आपने एक नाम सुना डिजिटल कंप्यूटर, या कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। इसको हम डिजिटल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, तो स्मार्टफोन आपके डिजिटल या माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। राइट, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर डेस्कटॉप का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर बात करें डेस्कटॉप होता क्या है, ठीक है, बात करते हैं डेस्कटॉप। राइट, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? डेस्कटॉप। यानी डेस्कटॉप बोलते हैं फर्स्ट, कौन सी? फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। फर्स्ट विजिबल स्क्रीन।
ठीक है। यानी कि एक चीज़ देखी होगी आपने, एक डेस्कटॉप का मतलब निकाल होता है कि ज़्यादातर फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, या फिर आप मुख्यतः तो यही बोलते हैं, या फिर जो लैपटॉप किसी टेबल पर रखकर चला जाते हैं ज़्यादातर वो डेस्कटॉप वाली लैपटॉप होते हैं, लेकिन इसका मेन जो मुख्य है उसको बोलते हैं फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, यानी कि पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन। पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन। दोस्तों कैसे, मैं बताता हूँ। आपने देखे ये मॉनिटर है, ठीक है, राइट। अगर जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले यहाँ जो फेस ओपन होता है उसी को ही बोलते हैं फर्स्ट विजिबल स्क्रीन, यानी कि डेस्कटॉप। ठीक है, यानी जो कंप्यूटर खोलने के बाद जो फेस हमें दिखाई दे, जो फेस हमें यानी जो ओपन होकर जो सिस्टम दिखाई देता है या उससे जो दिखाई देता है, यानी ठीक है, यानी स्क्रीन बोलते हैं उसे, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट विजिबल स्क्रीन। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे एक चीज़ सोचते हैं कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ठीक है, लैपटॉप क्या डेस्कटॉप है? पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत है? नहीं। लैपटॉप क्या है, जो मतलब इनके नाम भी किसी न किसी नाम पर रखे गए हैं। जैसे आपने सुना है कि लैप का मतलब था क्या, गोद, यानी कि जो जिस टाइप का कंप्यूटर, यानी कोई मैक डिजिटल कंप्यूटर या कोई स्मार्ट पर्सनल कंप्यूटर जो गोद में रख चलाया जाता है उसे हम लैपटॉप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन इतना ही मैं बता रहा हूँ। आप क्लास को कंटिन्यू करना, क्लास बीच में मिस करना, डेली क्लास देखना, ठीक है, तो आराम से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, पक्का। ठीक है, 1 मिनट भाई बस। देखो अब हम आते हैं इस जगह पर, सिस्टम यूनिट, ठीक है, या कैबिनेट। थोड़ी सी देखो, ये हमारा, इसका नाम मैंने तुम्हें बता दिया, इसका नाम है सिस्टम यूनिट, या बोलेंगे कैबिनेट। ठीक है, अब लेकिन इसको सीपीयू नहीं बोलेंगे, नो सीपीयू, राइट, नो सीपीयू, ओनली सिस्टम कैबिनेट बोलेंगे। ठीक है, सिस्टम यूनिट या कैबिनेट बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बात करते हैं हम, तो फिर इसमें सीपीयू क्या होता है, इसके अंदर सीपीयू क्या होता है? देखो ये एक देखा जो डिब्बा है या एक सिस्टम यूनिट है, इसके अलग अलग और भी पार्ट लगे हुए हैं। जैसे एक लगा होता है इसमें मदरबोर्ड, या उसे बोलते हैं पीसीबी। ठीक है दोस्तों, पीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? देखो हमें फुल फॉर्म तो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, याद करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर स्पेशल है, तो कंप्यूटर में पता है आपको फुल फॉर्म पूछी जाएंगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, पीसीबी की फुल फॉर्म का है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये हो गया मदरबोर्ड। उसके बाद इसमें एक दूसरा टाइप है, इसके अंदर टाइप मतलब इसके अंदर एक और चीज लगी होती है, उससे बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्या लगी होती है? हार्ड डिस्क। उसके बाद देखो दोस्तों, हार्ड डिस्क के बाद इसमें होता है एक SMPS। ठीक है, SMPS। SMPS मतलब क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बोलेंगे? स्विच मोड
स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, यानी कि जो इसके अंदर पावर को सप्लाई करता है उसे स्विच मोड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम, होता क्या है, एक चीज देखते हैं, क्या थोड़ा सा मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले एक फुल फॉर्म देखते हैं, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है ये तुम्हें बता देता हूँ मैं यहीं पे, फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है, ऐसे सबको पता होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है दोस्तों। बहुत आराम से ले रहा हूँ सारी चीज़ों को, आप ये समझ में आ जाए इसलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ और आप वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके आपको नोट्स बनाने, तो आप अपने नोट्स बनाइए और बार बार उनको रिवीजन करिए, जिससे चीज़ें अच्छी होंगी आपकी, ठीक है। देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ बिल्कुल, देखो इसको भी मिटा रहा हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है, वैसे ऑल टाइम इसकी जरूरत रहेगी, हम बाद में बना देंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड, ठीक है, ये इस जो अभी हमने बनाया था ना, क्या, सिस्टम यूनिट, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर होता है मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड किस टाइप है, जैसे कि हम देखते हैं, देखो ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। यहाँ एक सर्किट होता है जिसके अंदर सीपीयू लगा होता है, ठीक है। एक सर्किट होता है रैम का, एक तुम्हारा रोम का, ठीक है। सीपीयू, रैम और रोम, ठीक है। ये जो इस टाइप का जो फंक्शन, ठीक है, ये मदरबोर्ड में लगा होता है, ये सारी चीज़ किस में लगी होती हैं, मदरबोर्ड में लगी होती है, ठीक है दोस्तों। अब रैम, रैम की फुल फॉर्म पता है आपको, पूछी जाती है पेपर में, पहले ही पूछी गई है, तो इसलिए हमको इसकी याद होनी चाहिए, ठीक है। रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है सर। अब उसके बाद रोम, रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे डबल सी आएगा, सॉरी। तो सीपीयू की मैंने बता दिया आपको, रैम रोम दोनों की पता चल गई आपको, ठीक है। अब इसके बाद ये जो पूरा होता है आईसी का होता है, यानी इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं वैसे से, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं जितने भी मदरबोर्ड हैं, मैंने बताया था मदरबोर्ड या पीसीबी, मदरबोर्ड या पीसीबी, ठीक है। ये जो मदरबोर्ड होता है ना, तुम किसी भी टाइप का मदरबोर्ड लेके देखना, आप जो फोन चला रहे हो ना उसके अंदर भी मदरबोर्ड है, ठीक है। और देखो एक चीज मैं दिखाऊं, एक सेकंड भाई, देखो ये जो माउस है, ये क्या, सॉरी माउस नहीं, ये क्या है, ये रिमोट बोलते हैं आप लोग, ठीक है। वैसे इसे रिमोट नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसे रिमोट नहीं बोलते हैं, तो फिर इसे क्या बोलते हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें कंप्यूटर आता है, और जिसमें कंप्यूटर ज़्यादातर अंग्रेजी आएगी, तो आपने वर्ड मीनिंग याद कर रहे हो डेली, ठीक है। और तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा रिमोट, और रिमोट का मतलब होता है वहाँ डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस। तो आप बताओ क्या हम कभी डिस्टेंस आप कहते हो अपने छोटे भाई या किसी से कि रिमोट दो, मतलब
डिस्टेंस दो, ऐसा तो नहीं है। इसको बोलते हैं हम, पूरा नाम है इसका रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोलर, ठीक है। थोड़ी दोस्तों मीनिंग पे जाना मत, लेकिन चीज़ें समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। रिमोट कंट्रोल, ठीक है। अब या कंट्रोल बोल सकते हो, इसका मतलब क्या होता है, जो तुम जिस चीज़ को चला रहे हो रिमोट से, ठीक है, जैसे टीवी चलाते हो, तो टीवी के बीच में जितनी डिस्टेंस है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है बिना किसी केबल के या किसी तार के, उसको बोलते हैं आप क्या, रिमोट कंट्रोल, न कि रिमोट बोले, आपके ध्यान रखना। अब किसी से मांगो तो रिमोट कंट्रोल मांगना, न कि रिमोट, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हें बताया कि हर एक जो तुम्हारे डिजिटल कंप्यूटर हुए, रिमोट हुआ, इन सब के अंदर क्या होता है, एक मदरबोर्ड होती है, ठीक है। अब बात आती है कि जितने भी ऑल पीसीबी हैं, ऑल पीसीबी, जितने भी जो पीसीबी हुए हैं सबको हम क्या मदरबोर्ड बोल सकते हैं, बताओ। और जो ऑल मदरबोर्ड है, क्या ये सभी पीसीबी हो सकते हैं? बताओ। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा, इसका मतलब नो नहीं, और इसका मतलब यस। यानी जितने भी पीसीबी हैं उनको मदरबोर्ड बोला जाता है, और जितने भी सॉरी 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 एक मिनट, जितने भी पीसीबी है ना उन सबको मदरबोर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन जितने भी मदरबोर्ड है उन सबको हम पीसीबी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। जितने भी मदरबोर्ड है उन सबको हम पीसीबी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सभी जो मदरबोर्ड है उनको हम पीसी बोल सकते हैं, लेकिन सभी पीसी को मदरबोर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब मैंने क्या होता है कि जो मदरबोर्ड है ना, इस पर कॉपर की लाइनें होती है, उन्हें बस बोलते हैं लाइनों को, ठीक है। तो इसके बारे में जो बसेज है उसके बारे में आगे हम डिटेल देंगे बाद में, केवल यहाँ पे बता रहे हैं बस, ठीक है। अब देखो, अब मदरबोर्ड के अंदर जो उपकरण लगे होते हैं उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। इसको मिटा दूं, ये चीज समझ में आ गई क्या, क्या समझ में आ गया, इसमें हमें समझना क्या था, ये मैंने बनाया आपके पास कि जो सीपीयू है ना, इसके मदरबोर्ड पे लगा होता है, यहाँ पे एक इसका स्विच बना, मतलब एक सर्किट बना होता है, उसके अंदर फंसा जाता है, ठीक है। और फिर उसमें रेम रोम ये सारी चीजें मदरबोर्ड पे मिलती है, ठीक है। इसको सीपीयू नहीं बोलते, सीपीयू यहाँ होता है, ठीक है। सीपीयू को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का मुख्य भाग बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू को कंप्यूटर का मुख्य भाग या कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इनको अच्छे से याद रखना दोनों को, ठीक है। अब देखो मदरबोर्ड के भाग अलग अलग, बहुत से भाग होते हैं मदरबोर्ड के, जैसे मैंने एक अभी बताया, ठीक है। इस प्रकार अन्य भाग भी है, ठीक है। मदरबोर्ड के उपकरण के नाम, मदरबोर्ड के उपकरण के नाम। देखो जैसे दोस्तों ये पूरी मदरबोर्ड है हमारी, ठीक है। ये पहली बात तो ग्रीन कलर की होती है, ये ध्यान रखना, ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर, अब इसका ग्रीन कलर ही क्यों होता है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ जहाँ पे ये बनाए, मतलब जो बन के आते हैं, इस पर लोग काम करते हैं, इसमें क्या रेम का स्विच बनाते हैं, रेम लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें काम होते हैं इसमें। तो उनको क्या है कि हमेशा वो अलग अलग, अगर हम अलग अलग रंग की बनाएंगे तो उनकी आँखें अफेक्टेड होंगी। एक ही रंग को क्या क्या, ये इस टाइप का रंग है कि आंखों पे बहुत कम इफेक्ट करता है, इसलिए ज़्यादातर मदरबोर्ड में ग्रीन रंग का यूज किया जाता है। और मदर ग्रीन रंग में भी हाई ग्रीन, मतलब लो ग्रीन ऐसे करके होते हैं, तो मीडियम में लगाया जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या है, दो ब्रिज होते हैं, एक तो नॉर्थ ब्रिज, एक होता है साउथ ब्रिज। देखो अब बात ये आती है कि हम कैसे बताएं। पहली बात तो मैं केवल समझा रहा हूँ आपको, आप अपने फ़ोन में या लैपटॉप में डाल के देखना मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आपको पूरी एक इस टाइप की
स्क्रीन पर निकल के आ जाएगा, उसमें देखना यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ऐसे करके बहुत सारे ब्रिज, मतलब सॉरी 2 ही ब्रिज होते हैं केवल, एक तो नॉर्थ ब्रिज और एक साउथ ब्रिज, और इनको हिंदी में भी नॉर्थ और साउथ ही बोलते हैं, ठीक है, ना कि उत्तरी ब्रिज बोले या उत्तरी पुल बोले, ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके जिसमें जो उपकरण लगे होते हैं उनके नामों के बारे में बताना है कि ये किस काम, ये किस मतलब जो नॉर्थ ब्रिज के अंदर क्या काम है, साउथ के लिए क्या काम है, या इसके अंदर आईडीई कनेक्ट होता है उसका क्या काम है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप एक बार अपने फ़ोन में सर्च करके देखना, ये डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पहला पार्ट होता है मदरबोर्ड में, पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं कौन, नॉर्थ ब्रिज, ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ब्रिज, ठीक है, नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक, ठीक है, नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक। अब ये क्या होता है, इसकी ये क्या काम करता है हमारे मदरबोर्ड के अंदर, देखो हीट सिंक का मतलब होता है, देखो पहले ज़माने में क्या था, पहले ज़माने में मतलब आज से 10-20 साल पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कंप्यूटर बनाए जाते थे, तो उनमें ऐसा कोई उपकरण नहीं लगाया जाता कि मदरबोर्ड को ठंडा कर सके। तो आपको पता है जब कोई चीज़ हम चलाते हैं लाइट से, तो तुम्हें पता है उसके अंदर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो हीट अपना जनरेट होती है। अगर हीट जनरेट होगी तो कंप्यूटर जो मदरबोर्ड के अंदर चिप सीपीयू या रैंडम आरएम या रोम जो भी लगे होते हैं उन्हें खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। तो इसीलिए पहले हम क्या करते थे, जब भी कंप्यूटर चलाते थे तो हम उसको ज़्यादातर जिस जगह मतलब ठंडा एरिया होता है या एसी वेसी लगी होती थी उस जगह पर कंप्यूटर को चलाते थे। लेकिन आज इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई है कि आज खुद मदरबोर्ड के अंदर ये चीज़ें लगी हुई आ रही हैं कि हम लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं चला सकते हैं, ठीक है। वो अपने आप भी उसका जो हीट मेंटेन है वो खुद करके रखेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। तो इस टाइप का होता है सी, जैसे कि सीपीयू लगा होता है, सीपीयू के आसपास इस टाइप का होता है, वो क्या करता है कि पूरी हीट को ना, जो गर्माहट होती है उस सबको ऑब्जर्व करता है और फिर वो ठंड, मतलब गर्म नहीं होने देता उस एरिया को, जिससे कि वो पार्ट खराब हो, ठीक है। इसलिए नॉर्थ ब्रिज का मतलब क्या है, उसका काम है विद हीट मतलब, यानी कि टेम्परेचर को नियंत्रण रखना, टेम्परेचर को नियंत्रण रखना, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये जो जो ये जो लगा होता है सीपीयू वाले भाग पर लगा होता है, यानी सीपीयू के हिस्से, यानी जिधर सीपीयू लगा होता है ना मदरबोर्ड में, उधर साइड में ही ये नॉर्थ ब्रिज लगा होता है, ठीक है। यानी नॉर्थ ब्रिज मतलब विद हीट सिंक लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि सीपीयू की तरफ या सीपीयू की साइड लगा होता है, लगा रहता है। इसका जो वर्क है यानी विद हीट सिंक वाले, इसका मतलब ठंडा करना। एक, अब आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 पे आ जाता है तुम्हारा आईडीई कनेक्टर, आईडीई कनेक्टर, ठीक है दोस्तों। और सर दोस्तों देखो थोड़ी सी आवाज़ बाहर की आ रही हुई, माफ़ करना, थोड़ा आप देख रहे हो सिस्टम थोड़ा भी नॉर्मल है, धीरे धीरे सुधार करेंगे, बस आप हेल्प करते रहो, ठीक है। अगर बाहर की आवाज़ आए थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वैसे हर जगह से के बाहर मतलब दरवाजे सही बंद है, ठीक है, लेकिन फिर भी आ जाए तो कह नहीं सकता मैं। आईडीई कनेक्टर आपको समझना है, उस चीज़ पे बिल्कुल फोकस करके चलना वीडियो देखते टाइम पे, ठीक है। आईडीई कनेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। आईडीई कनेक्टर के साथ एक चीज़ और होती है X2, ये क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, X2 होता क्या है, ठीक है। अब उसके बाद इस आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ड्राइव, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है आईडीई कनेक्टर। ये क्या करता है इसके बारे में समझेंगे। ये जो आईडीई कनेक्टर क्या है, कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं हम इसे मैप से समझाते हैं, ठीक है, तब और अच्छा समझ आएगा। तो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आराम से, कैसे लेते हैं, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क कनेक्ट होती है रैम, ठीक है, रैम
के बाद सीपीयू, सीपीयू के बाद मॉनिटर। देखो ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये क्या होता है, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, राइट। रैम, सीपीयू, मॉनिटर, यानी कि और दूसरी चीज क्या है, ये सीपीयू है ना, देखो जब अपना कंप्यूटर तुम ऑन करते हो, जब तुम अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो हार्ड डिस्क के बाद जो भी डाटा होता है, डाटा जाता है हार्ड डिस्क से रैम में, और रैम के बाद इनपुट होता है किसमें, सीपीयू में, सीपीयू से आउटपुट होता है प्रोसेसिंग होने के बाद मॉनिटर पर, इसके बाद आउटपुट का कहा जाता है डाटा मॉनिटर पर, मॉनिटर के बाद हमें जो जो प्रक्रिया करते हैं हम कंप्यूटर पर वो हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखो ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ तक बोलेंगे, ये इतना पार्ट, ये आपका ये जो इतना पार्ट है ना कंप्यूटर, जो अभी मैंने तुम्हें बताया था जिसके अंदर रैम सीपीयू लगा था, इसको क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ये जो पार्ट है ना ये मदरबोर्ड के अंदर होता है, ये अलग है और ये अलग है, ये जो पार्ट मदरबोर्ड के अंदर होता है ये मदरबोर्ड में होता है, ठीक है, ये मदरबोर्ड के अंदर होता है, ठीक है। राइट। अब आईडीई क्या है, इधर ऊपर से मिटा रहा हूँ, ठीक है। आईडीई यानी इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, एक हार्ड डिस्क कनेक्टर है, क्या है, हार्ड डिस्क कनेक्टर, कनेक्टर है, ठीक है भाई, हार्ड डिस्क कनेक्टर है, राइट। अब एक चीज देखी होगी तुमने कि एचडी से जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से जो डाटा है वो कहाँ पहुंचता है, मदरबोर्ड में जाता है, जो हार्ड डिस्क का डाटा कहाँ जाता है, मदरबोर्ड में। और जो भी चीज़ मदरबोर्ड, जो भी चीज़ तुम जैसे कि कोई नोट्स निकलवा रहे हो या कहीं से कोई नोट डाउनलोड किए, तुमने क्या कहते हो कि हमने नोट्स डाउनलोड कर लिए, ठीक है, वो डाउनलोड सेव कर लिए, तो कहाँ डाटा सेव कहाँ होता है, वो डाटा सेव होता है हार्ड डिस्क के अंदर पूरा। फिर जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो फिर वो रैम में, रैम से सीपीयू में इनपुट, फिर उसका आउटपुट फिर मॉनिटर पर तुम्हें दिखाई देने लगता, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम पूरा मिटाते हैं, आईडीई पूरा हुआ यहाँ पे, ठीक है, यानी दो पार्ट हो गए, एक तो नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक और एक हो गया आईडीई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा आता है इसके अंदर, एक मिनट रुको दोस्तों, दूसरा आता है पार्ट कौन सा, इसमें आता है ड्रम, DRM बोलते हैं, ड्रम बोल सकते, लेकिन उसका मतलब DRAM, ये ड्रम वो नहीं है, ये अलग अलग इसकी जो DRAM, देखो ये तो पता आपको, ये क्या होता है, ये क्या होता है बताओ, बताओ सोचो। अभी एक तो रीड ओनली मेमोरी बताया था और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी बताया था, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और एक इसका मतलब होता है डायनामिक, यहाँ पे क्या होता है, डायनामिक, ठीक है। पहले इसको पूरा लिखते हैं, एक मिनट लो, दो स्लॉट होते हैं, ठीक है, DRAM, ठीक है, मेमोरी स्लॉट X2 32, ये क्या है, ड्रम मेमोरी स्लॉट X2, ठीक है। तो देखो इसके अंदर दो होते हैं, जो रैम है टू टाइप में डिवाइड होती है, काम करती है, एक तो रैम, एक तो होता है ड्रम, DRAM, एक इसी में होता है SRAM, SRAM, यहाँ पे देखो इतनी मतलब ये जो फुल फॉर्म है, इस पॉइंट RAM की तो पता आपको और RAM की पता है, मैं D लिख दे रहा हूँ, देखो होता है डायनामिक, क्या होता है, डायनामिक, ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से, डायनामिक, ठीक है। और यहाँ पे ये जो होता है ये होता है स्टैटिक, आगे की तुम्हें पता ही है, ठीक है, रैम की पता मैंने बता दी और इस रैम की पता है, ठीक है, दोनों की पता है। अब देखो जो आजकल अब जो कंप्यूटर में, आजकल के कंप्यूटर में, आजकल के कंप्यूटर के अंदर, के अंदर, और ये जो ये एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर, एक
विशेष प्रकार के कंप्यूटर में, ठीक है, जो तुम्हारे पास या सबके पास जहाँ भी जो मार्केटिंग कंप्यूटर बेचते हैं उसके अंदर DRAM वाली रेम होती है, और जो विशेष कंप्यूटर होते हैं एक बहुत मतलब स्पेशलाइज बनाए जाते हैं, वहाँ SRM होता है, ठीक है, स्टैटिक होता है, वो डायनामिक होता है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, आपने रैम जैसे आप पढ़ते हो 2 GB रैम, ठीक है, 4 GB रैम ऐसे करके, ठीक है। अब बात करते हैं 4 GB रैम, ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में, आपको पता है 2 बाइनरी अंक पर आधारित है जो संख्या इसकी, यहाँ पे जिसका जो रैम का जो कॉन्सेप्ट है वो 2n पे डिपेंड होता है। किस पे जो कॉन्सेप्ट है किस पे आधारित है, 2n पे। अभी थोड़ा समझ लो, इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक चैप्टर आएगा मेमोरी यूनिट में, वहाँ में अच्छे से डिफाइन करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसे हम देखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और डॉट डॉट आगे कितना भी आ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज को बताया कि 2 की पावर 0 मतलब 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8, ये 16 और 32, 64 और 128, 256 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 4 GB रैम की बात करते हैं। अब एक चीज बताओ, 4 GB में इसमें 4 है, ठीक है, 2 भी है, 16 भी है, 32 भी है, 64 भी है, 128 भी है और 256 भी है। अब एक चीज बताओ, मैं आपसे कहूँ कि आपने देखा होगा कि अब जो फ़ोन आ रहे हैं, पहले फ़ोन आ रहे हैं, उसमें क्या 6 GB रैम आ रही है, किसी में 8 की आ रही है, ठीक है। तो वो कैसे लगाई जाती है, उसमें स्लॉट होते हैं। ये X2 का मतलब क्या होता है, ये X2 की बात कर रहे हैं हम, ये स्लॉट होते हैं रैम लगाने के। या तो रैम लगाने का स्लॉट 2 की पावर 0 में होता है, या तो 1 GB में होगा, या फिर 2 की पावर 2 GB होगा, या फिर 4 GB, या फिर 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB, 64 GB ऐसे करके होंगे, ठीक है। लेकिन 6 कहीं आया, 6 कहीं आया नहीं आया ना। तो 6 कहीं नहीं आया, तो दोस्तों आप बताइए फिर कंप्यूटर के अंदर 6 GB मेमोरी कैसे फिट की जाती है। हाँ यही तो समझना है बस हमें, और तो कोई मतलब नहीं। इसी को कहते हैं स्लॉट, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगाई जाती है उनमें बहुत सारे स्लॉट होते हैं। देखो आप क्या करते हैं कि मार्केटिंग से आते कहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में रैम बढ़वा लें, ठीक है, यानी कि डाटा जितना डाटा हो स्टोरेज के लिए क्षमता बढ़वा लें, ठीक है। तो उसमें अलग अलग कनेक्ट मतलब स्लॉट लगे हुए, तो उस स्लॉट में बढ़ाया जाता है एक्स्ट्रा का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इसे लिख सकते हैं 4 GB प्लस 2 GB। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसमें 4 GB का स्लॉट एक अलग लगा हुआ है और एक 2 GB रैम अलग लगी हुई है, ठीक है। तो इस हिसाब से लगाए जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप बोलते हैं डायरेक्ट 6 GB का एक स्लॉट, नहीं ऐसे नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही तुमने सुना होगा 1.5 GB। अब एक बात बताओ, 1.5 GB यानी 1.5 GB, 1 GB का तो स्लॉट है, लेकिन कहीं 0.5 GB का स्लॉट है नहीं है। लेकिन फिर इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, देखो एक चीज आपको पता है कि अगर 1 GB में, अभी नहीं पता होगा सॉरी दोस्तों, ऐसा करते हैं कि आज लाइट चली गई है, ठीक है। वैसे अगर मैं देखता हूँ अगर दिखाई दे रहा अच्छा तो मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। वैसे कोई नहीं दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। देखो 1 GB में क्या होता है, 1 GB तो आपको पता है। अब बात आती है हमारी कितने की, 0.5 की। अब 0.5 में करना है क्या हमें, चलो ऐसे अभी समझ लेते हैं, ठीक है, बाद में लेते हैं। अगर मैं इसमें 1 GB रहा होता है 1024 MB, इसमें भी 2 को भाग दे दूँ, इसमें 2 का भाग दे दूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 512 MB। ये MB में होता है, ये हो जाएगा 512 MB, ठीक है। अब इसके बाद इसको और आगे बढ़ाओगे ना, तो ऐसे करके आगे लेके आओगे, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 में जो होता है वो होता है 1024, ठीक है। जब 1024 में जब 2 से डिवाइड करते हैं 1024 GB में, ठीक है, तो यानी इस GB में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो सॉरी 1024 GB नहीं बोलेंगे, एक सेकंड, 1024 MB ऐसे अलग अलग बना लेंगे हम, ठीक है। तो उसका आधा यानी कि 1 GB का सर्किट अलग होगा और 500 GB का सर्किट उसमें अलग फिट किया जाएगा, इसमें भी 2 सर्किट लगेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कंप्यूटर में रैम लगी होती है, न कि
7 GB या 6 GB हो, क्योंकि इसमें कहीं 6 या 7 का कोई पॉइंट नहीं है, यानी कोई अंक नहीं है, ठीक है। इसी फॉर्म में रैम लगी होती है, राइट। इसको मिटाते हैं, थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार ऊपर ही समझा देता हूँ, ठीक है। एक बार हम देख लें, अगर नीचे दिख रहा है तो फिर दोबारा से कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। देखो अब आगे आता है एक 20 या 24 या 24 टी, सॉरी ATX। ये क्या होता है इसके बारे में समझना, ठीक है। पावर कनेक्टर, पावर कनेक्टर, ठीक है दोस्तों। अब ATX की फुल फॉर्म का एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंड, एडवांस एक्सटेंड, ठीक है। अब देखो ये जो काम करता है, जो पहले क्या होता था, जो कंप्यूटर के अंदर तुम लाइट की जो सप्लाई करते हैं ना, वो पहले 20 या 24, मतलब पहले 20 अब 24 में आने लगे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कनेक्टर में जो बिजली को प्रवेश की जाती है ना, बिजली प्रवेश करी जाती है कंप्यूटर के अंदर, वो 24, सॉरी पहले 20 थी, अब कितनी होगी 24 ATX कनेक्टर में आती है, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है, लाइट से बात कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ नहीं आ गई, ये किसके लिए, बिजली की, ये कनेक्टर किसके लिए, ये इस कनेक्टर का काम क्या है, इस कनेक्टर का काम क्या है, बिजली की, यानी बिजली प्रेस करना, यानी बिजली की सप्लाई कंप्यूटर के अंदर भेजना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, देखो आज लाइट भी चली गई थोड़ी, कोई नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे आगे क्लास को। और हाँ दोस्तों, आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, शायद एक या दो, मुझे पता नहीं है, नया चैनल बनाया बिल्कुल, ठीक है। और न ये कोई चैनल खरीद रहे हैं, और बिल्कुल जीरो लेवल से मेहनत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो भी कमियां दिखाई दे रही हैं वीडियो बनाने में या किसी चीज़ में, उसको ना कमेंट में लिख के बता दो मुझे कि यहाँ कमी है, इसको सुधारो, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सुधारने की, ठीक है। क्योंकि आप बताओगे तो मुझे तभी तो पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, आप नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा। तो प्लीज़ भाई दोस्त, मतलब चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और लाइक करना, पूरे करवाना है, वीडियो को खुद करना है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ग्रुप में डालो, अपने दोस्तों को दो, कभी देखो, ठीक है। और आप सपोर्ट करोगे तो आगे तक जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और कंप्यूटर की बोला है आपसे, तो हम कंप्यूटर बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाएंगे जैसे पढ़ा रहे हैं, बस आप कंटिन्यू रखना क्लास को, ठीक है। देखना डेली, और जो भी कमी हो उनको बताना भाई, ठीक है, बिल्कुल। ओके बाय, थैंक यू।